बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही खस्ता सी और मज़ेदार सी कचौरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे दाल कचौरी और साथ ही ये देखें परफेक्ट सी हम लोग इसके साथ बनाएंगे आलू की तरकारी। सेम उसी स्टाइल में जिस तरह से हम बाज़ार से लेते हैं, हलवाई स्टाइल दाल कचौरी और आलू की तरकारी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है मसूर की दाल तकरीबन हाफ कप के करीब और इसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे 2 से 3 पानी में। फिर उसके बाद मैं इसमें हाफ कप पानी जो है वो ऐड कर दूंगी और इसको मैं अच्छे से जो है वो भिगो के रख दूंगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी जो है वो सोख करके रख सकती हैं, इससे जो है और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। साथ ही यहाँ पर मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 कप के करीब मैदा ले लिया है। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। तकरीबन यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून के करीब जो है वो नमक यूज़ किया है। साथ ही थोड़ी सी मैंने अजवाइन ऐड की है हाफ टी स्पून के करीब और इसको हाथ की मदद से इस तरह से क्रश कर लेंगे। साथ ही फिर हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे घी यूज़ कर रही हूँ 3 टेबल स्पून। ऑयल हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, घी से इसमें खस्तापन आएगा इसीलिए हम घी यूज़ कर रहे हैं। 3 टेबल स्पून घी को ऐड करने के बाद मैं इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लूँगी। मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको अच्छे तरीके से हमें मसल के देखिए इसको मिक्स करना है और ये वाला जो टेक्सचर है हमारे आटे का होना चाहिए। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से गूंद लूँगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से गूंद देनी है और एक सॉफ्ट सा जो है वो डो बना के तैयार कर लेना है। अब मैं डो को कवर करके रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, या तो आप चाहें तो 20-25 मिनट भी इसको कवर करके रख सकती हैं। इससे हमारी डो जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। साथ ही आलू की तरकारी को स्टार्ट कर देते हैं बनाना, जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ले लिया है और साथ में इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून ही कलौंजी ऐड की है। हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर देंगे हम सौंफ ज़बरदस्त सी खुशबू के लिए। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। आप तीखापन जो है अगर ज़्यादा खाते हैं तो कम या ज़्यादा ये चीज़ें कर सकती हैं। और मैं 1/4 टीस्पून के करीब इसमें ऐड कर दूंगी मेथी दाना। मेथी दाने से इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। बस इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और हल्की सी फ्लेम पे मैंने इसको जो है वो रोस्ट किया है, मतलब लो फ्लेम पर। हाई फ्लेम करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जल सकती हैं। थोड़ा सा हमने इसको रोस्ट करना है कि इनकी खुशबू आने लग जाए। अब मैंने इसमें पानी ऐड किया था 1/4 कप के करीब और साथ ही मैं इसमें मैश करके पोटैटोज़ ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 मीडियम साइज़ के मैंने पोटैटोज़ लिए थे, आलू जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था और उसको अच्छे से देखें मैश करने के बाद इसको मैंने ऐड कर दिया है अपने मसाले में और 2 से 3 मिनट जस्ट हम इसको कुक करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें है धनिया पाउडर हाफ टी स्पून मैंने ऐड किया है और साथ ही ये देखिए अचारी ऑयल है। अगर आपके पास ये अचारी ऑयल है तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने अचारी ऑयल ऐड कर दिया था और 1 टीस्पून के करीब मैंने मिक्स अचार लिया था, वो थोड़ा सा ऐड किया है। अगर आपको इसमें मिक्स अचार ज़्यादा ऐड करना है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा ऐड कर सकती हैं, बट इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त आया था। हाफ कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा मैं इसमें तकरीबन 2 पिंच के करीब ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स करेंगे। इसको बस 1 से 2 मिनट तक के लिए हमने कुक करना है, इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर जस्ट हम इसको पका लेंगे और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा हमारा अचारी आलू तरकारी बनके बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल ये बनके तैयार होती है ये तरकारी। आप इसको वैसे भी ट्राई कर सकती हैं पराठों के साथ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और यहाँ पर देखिए हमारा जो डो है वो भी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब से 1 से 2 मिनट इसको थोड़ा सा और गूंद दे देंगे। और यहाँ पर मैं कचौरियाँ जो है वो थोड़ी सी बड़ी साइज़ की बना रही हूँ, आप चाहें तो छोटी साइज़ की भी बना सकती हैं, तो इसीलिए मैं थोड़े बड़े बड़े जो है वो पेड़े ले रही हूँ। आप हिसाब से अपने जो है वो जितनी आपने साइज़ रखनी है कचौरियों का आप उतना रख सकती हैं। और इसके बाद ये देखिए कितना सॉफ्ट सा हमारा डो बन के रेडी हुआ है। सारे पेड़े जो है अब हम इसके रेडी कर लेते हैं। अब इसको मैं कवर करके सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ 10 से 15 मिनट तक के लिए। और ये देखिए दाल भी हमारी अच्छे से सोक हो चुकी थी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी 1 से 2 टेबल स्पून जस्ट मैं ऐड करने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और इसका टेक्स्चर देखें कितना स्मूथ सा टेक्स्चर, क्रीमी सा टेक्स्चर बन के तैयार हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल ले लिया है, हाफ टी स्पून जीरा ऐड कर दिया है, हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें ऐड किया है सौंफ और साथ ही मैंने इसमें गार्लिक 1 टीस्पून और थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर दी थी। लहसुन को अच्छे से फ्राई करने के बाद साथ में इसमें ऐड कर दूंगी बेसन तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून
और इसको अच्छे तरीके से हम मीडियम टू लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे हम हाफ़ टी स्पून, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा आमचूर का पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला, धनिया का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब। और साथ ही मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड की थी काली मिर्च, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। और साथ ही मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून। और इसको अब मसाले को अच्छे से हम लोग भुनाई कर लेंगे इसकी, ताकि कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दाल का पेस्ट। दाल का पेस्ट ऐड करने के बाद अब मैं इसको अच्छे से कुक करूंगी। अब मैं इसको मज़ीद कुक करूंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमें इसको अच्छे तरीके से जो है वो पका लेना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए, या तो उस वक्त तक जब तक दाल जो है वो हमारे अच्छे से कुक नहीं हो जाती और इसका कच्चापन भी ख़त्म नहीं हो जाता। और मसाले इसके साथ जब हम कुक करेंगे ना मसालों के साथ, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और ये देखिए हमारी दाल जो है वो कुक हो चुकी थी। अब मैंने इसको थोड़ा ठंडा कर लिया है और इसके भी इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। सारी चीज़ें हमारी बनके बिल्कुल तैयार हैं। तो चले कचौरी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं एक पेड़ा ले लूँगी और इसको देखें साइड्स जो है मैंने इसकी पतली कर ली हैं, और जिसका सेंटर पार्ट है ना उसको हम लोगों ने पतला नहीं करना, वो इसी तरह से मोटा ही होना चाहिए। और यहाँ से एक दाल का जो बॉल लेके इसको बीच में हम लोग रख लेंगे, और इस तरह से जो साइड्स हैं उसकी मदद से मैं इसको जो है वो क्लोज़ कर दूँगी। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको जो है वो सारे काम को करना है। और जो इसका जो ऊपर का पार्ट जो रह जाएगा उसको हम साइड पे रख लेंगे, वो दूसरे वाली कचौरी में हम लोग ऐड कर देंगे। और इस तरह से मैं एक बॉल बना लूँगी और इसको रख देंगे हम साइड। इसी तरह से बाकी कचौरियों को भी हम रेडी कर लेते हैं। थोड़ा सा पहले हाथ की मदद से प्रेस कर लेंगे, साइड्स को इस तरह से पतला कर लेना है, और जो बीच का पार्ट है उसको हम लोगों ने मोटा ही रखना है। और इस पर हम लोग ऐड कर देंगे दाल। और जो देखें वो थोड़ा सा हमारे पास आटा बचा था ना, जो लास्ट वाला पार्ट था, वो हम लोग इसी में ऐड कर देंगे और इस तरह से हम इसको क्लोज़ कर देंगे। हल्के हल्के हाथ से हमने इसको सारे काम को करना है, और इस तरह से हमने इसकी बॉल बना के सारी साइड्स पे कर देनी है। ये देखें अब जो कचौरी है उसको मैं यहाँ पर काउंटर पे रख दूँगी, और हाथ की मदद से मैं इसको हल्के हल्के तरीके से जो है वो प्रेस कर रही हूँ। हमें इसको इस वक्त रोलिंग पिन की ज़रूरत नहीं है, हाथ की मदद से मैंने इसको थोड़ा सा फैला देना है। मैं यहाँ पर जो कचौरी है वो थोड़ी बड़ी साइज़ की बना रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा जो इसका साइज़ मैंने बड़ा किया है। आप चाहें तो छोटी साइज़ की भी बना सकती हैं। साथ ही मैंने इसको ऑयल में ऐड कर दिया। हम इसको तेज़ गरम ऑयल में ऐड नहीं करने वाले, हमने थोड़ा सा मीडियम जो है वो हीट पे ऑयल रख लिया था, थोड़ा सा गरम था। और ये देखें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ही हम इसमें कचौरी ऐड करेंगे तो हमारा तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। देखिए जैसे हमने इसमें कचौरी ऐड की थी उसके साइड्स पे थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे थे, बस उतना ही हमारा जो है वो तेल गर्म होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जो है, जैसे हम लोग पूड़ियाँ जो है बहुत तेज़ गर्म ऑयल में ऐड करते हैं, इसी तरह से वो समझते हैं कि कचौरी को भी तेज़ गर्म ऑयल में ऐड करना है। इससे हमारी कचौरी जो है वो खस्ता नहीं बनेगी, बल्कि बहुत जल्दी पक जाएगी और अंदर से उसका टेस्ट जो है वो अच्छा भी नहीं आएगा। तो बस 5 मिनट मैंने अब इसको कुक करना है, और थोड़ा थोड़ा देखिए मैं ऑयल जो है इसके ऊपर जो जस्ट हल्का हल्का जो है डाल रही हूँ। बस अब हमें इसको बस 5 मिनट तक के लिए एक साइड से कुक करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं ही इसको कुक कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा देखिए ऑयल जो है इस पर ऐड कर रही हूँ। ऑयल इस पर डालने का मकसद यही है कि देखें फ़ौरन जो है वो अच्छे से फूल जाती है और अंदर तक ये कुक होगी। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने ही इसको कुक करना है, और फिर उसके बाद जैसे 5 मिनट हो जाएंगे आप उसको जो साइड है वो चेंज कर सकती हैं, और इसकी साइड में चेंज कर दूंगी। और इसी तरह से इसके ऊपर जो है वो तेल डालती रहूँगी, ताकि इसमें जो है थोड़ा सा ये फूल जाए और साथ ही इसमें खस्तापन और मज़ेदार सी बन के तैयार हो। दोनों साइड्स को मैंने 5-5 मिनट अच्छे से कुक कर लिया था। आपने बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से इसको कुक करने के लिए छोड़ दीजिएगा मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये खुद ही खस्ता सी बन के तैयार हो जाएंगी। ज़्यादा हाई फ्लेम पर अगर हम इसको कुक करेंगे तो ये अच्छे अंदर से कच्ची जो है वो रह जाएंगी और वो अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा। इसी तरह से सारी कचौरीज़ मैंने बना के तैयार कर ली थी। बहुत खस्ता मज़ेदार सी बन के तैयार होती हैं। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है फ़ीडबैक का इंतज़ार। आप इसको पार्टीज़ में और इनफैक्ट आप इसको टी टाइम में भी बना के अगर सर्व करेंगी ना अपनी फैमिली को, घर वालों को, तो वो सबको बहुत पसंद आएगी। ये मस्ट ट्राई रेसिपी है। बिल्कुल बाजार जैसी हलवाई स्टाइल की कचौरी बनके तैयार होती हैं।
और बहुत मज़ेदार सी ये तैयार होती हैं, तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और फैमिली का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।